नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़ और मैं हूं प्रदीप। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश के अंदर जो लोकतंत्र की मजबूत नींव बनाता है वो है चुनाव। और इस देश के अंदर चुनाव को पर्व की तरह देखा जा रहा है। जो हरियाणा अभी-अभी एक चुनाव से गुजरा है, हरियाणा के अंदर दूसरा चुनाव आ खड़ा हुआ है। वो चुनाव उपचुनाव राज्यसभा का उपचुनाव। जी बिल्कुल, हरियाणा के अंदर चुनाव आयोग ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर दी है कि हरियाणा के अंदर खाली हुई सीट के ऊपर 20 दिसंबर को उपचुनाव होगा। उपचुनाव होगा राज्यसभा की सीट के लिए, जो हरियाणा के अंदर 5 राज्यसभा सीट है जिन पर अभी तक बीजेपी का दबदबा था और अब वो जो 5वीं सीट कृष्णपाल पंवार के इसराना से विधायक बनने के बाद खाली हुई है, उसी सीट के ऊपर चुनाव होने जा रहा है 20 दिसंबर को। लेकिन माना जा रहा है कि यह उपचुनाव नहीं होगा क्योंकि विधानसभा के अंदर जो बहुमत है वो भाजपा के पास है। उनके पास अपने खुद के 48 विधायक है और वहीं 3 निर्दलीय विधायकों का भाजपा के पास समर्थन है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के पास महज 37 विधायक है। तो ये लगभग चुनाव भाजपा की झोली में हुए जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि इस उपचुनाव के अंदर जो चेहरे मैदान में कूदने वाले हैं, उनके अंदर जो रेस है वो किन-किन लोगों के बीच होगी। यह रेस सुनीता दुग्गल जो सिरसा की पूर्व सांसद है और आईआरएस भी थी। इसके साथ-साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जो इस चुनाव के अंदर राज्यसभा सांसद बनने की प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं तीसरे जो इस रेस के अंदर सबसे बड़े प्रतिद्वंदी नजर आ रहे हैं वो है करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया। लेकिन इनमें जो सबसे प्रबल दावेदारी मानी जा रही है वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की मानी जा रही है। प्रदेश के अंदर एक ब्राह्मण चेहरा है और उनके नेतृत्व के अंदर भाजपा ने तीसरी बार भी एक प्रचंड जीत ली है। वहीं दूसरी ओर संजय भाटिया भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे थे, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने उनको रैलियां आयोजित करने की जिम्मेदारी दी थी, जिनको संजय भाटिया ने बखूबी निभाया और चुनाव के अंदर सफल रैलियों का आयोजन किया। वहीं तीसरी ओर अगर देखा जाए, सुनीता दुग्गल जो सिरसा से पूर्व सांसद है, टूहाना से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब दलित चेहरा होने के नाते उनके ऊपर यह दावा खेला जा सकता है। जो कृष्णलाल पंवार है वह भी दलित समुदाय से आते थे और ये जो भाजपा की राज्यसभा की 5वीं सीट थी वह दलित चेहरे को दी गई थी। अब शायद भाजपा ये भी कोशिश कर सकती है कि जो एक दलित चेहरे से सीट खाली हुई है उसको राज्यसभा के अंदर दलित चेहरे से ही भरा जाए। तो इसके चलते सुनीता दुग्गल को भी एक दलित चेहरे के रूप में प्रबल दावेदार माना जा रहा है। लेकिन 20 दिसंबर दूर नहीं है, अभी नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे और उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि अब हरियाणा के ओर से 5वां राज्यसभा सांसद कौन पहुंचेगा राज्यसभा की सीढ़ियों पर। लेकिन इसके ऊपर आपको बता दें कि इसके साथ-साथ जो चुनाव आयोग ने है 3 और राज्यों के अंदर 3 और राज्यों की 5 सीटों के ऊपर राज्यसभा उपचुनाव करवाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि जो हरियाणा के अंदर उपचुनाव हो रहा है वो कृष्णलाल पंवार की जो खाली हुई सीट है राज्यसभा से उसके ऊपर हो रहा है, क्योंकि कृष्णलाल पंवार का जो कार्यकाल था वो 2028 तक था। लेकिन उससे पहले उन्होंने इसराना से विधायक का चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए और चंडीगढ़ में विधानसभा की सीढ़ियां उन्होंने माप ली, जिसके चलते उनको राज्यसभा सांसद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन अब इस बार 3 प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, जिनमें सबसे अग्रणी पंक्ति में जो नाम चल रहा है वो ब्राह्मण चेहरा जो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं मोहनलाल बड़ौली का है। वो बीजेपी के एक प्रमुख नेता है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा है, तो उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। उसके बाद जो एक दलित चेहरे के साथ जो सीट खाली हुई थी उस पर उस दलित चेहरे के साथ सुनीता दुग्गल का भी नाम आगे है और तीसरा संजय भाटिया। लेकिन आपको बता दें ये उपचुनाव शायद ही हो, क्योंकि इसमें सीधा-सीधा ही कैंडिडेट चुन लिया जाए, शायद कांग्रेस इससे दूरी कर ले, क्योंकि आपको बता दें हरियाणा के अंदर कांग्रेस के पास महज 37 ही विधायक है। अगर चुनाव होते हैं तो स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि इसमें कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए माना जा रहा है कि हरियाणा में चुनाव ना हो और भाजपा जिसके ऊपर
दांव खेले वही नेता सीधा राज्यसभा पहुंच सकता है। आप देखते रहिए पहरेदार भारत न्यूज, हम आपके लिए ऐसी ही राजनीतिक अपडेट इसी पहरेदार भारत पर लाते रहेंगे।